ठीक है। क्या जो है विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनके धातु क्रम में प्रयुक्त को नीचे रेखाचित्र में दर्शाया गया। अयस्क का सांद्रण अत्यधिक सक्रिय धातु गलित लवण का विद्युत अपघटन शुद्ध धातु। ठीक है, अत्यधिक सक्रिय धातु है कोई भी धातु मान लो, फिर वह गलित लवण का विद्युत अपघटन करेंगे, उसका जो है फिर शुद्ध धातु मिलेगी जो है। अगला क्या है, मध्यम रूप से सक्रिय धातु, फिर उसमें क्या मिलेगा आपका कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। ये क्या है, निस्तापन, फिर भर्जन, धातु ऑक्साइड, अपचयन, प्रगलन धातु, धातु का शोधन। कम सक्रिय धातु सल्फाइड अयस्क, फिर ये भर्जन धातु का शोधन जो है। फिर अगला क्या है, धातु कम कम कर्म में प्रयुक्त विभिन्न पदों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। संशोधन या पीसना जो है, पहला क्या करेंगे उसको जो है, तो किसी भी धातु को पीसेंगे जो है उसको। अयस्क के बड़े पत्थरों को पहले चक्रगति दलित्रों क्रशर द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर बेलनों की सहायता से पीसकर इनका चूर्ण बनाया जाता है। चूर्णीकरण करने की इस प्रक्रिया को संशोधन कहते हैं। ठीक है, चूर्णीकरण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। अयस्क का सांद्रण प्रसाधन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओरे। ठीक है, अयस्क क्या होता है कि यहाँ से जो धातु निकालना है जो है वह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी एक तरीके से। ठीक है, वह किसी न किसी पदार्थ के साथ, किसी न किसी केमिकल के जो भी है वो रिएक्शन करके अपना वैलेंसी जो है मतलब सेट करके रहेगी जो है। ठीक है, अब अयस्क का सांद्रण जो है प्रसाधन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओरे। ठीक है, पीछे अयस्क में से रेत, वो पहले से टूटा हुआ है बालक, वो तोड़ा नहीं हूँ मैं जो खराब हो गया। नहीं टूटा था, उसको सिलवाना है, सिलवा लेते जाइएगा, सिलवा दीजिएगा। ठीक है, पीछे अयस्क में से रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को पृथक करने का प्रक्रम अयस्क प्रसाधन, ओरे बेनिफैक्शन और ओरे ड्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में धातु की प्रतिशतता निरंतर बढ़ती जाती है, अतः इसे अयस्क का सांद्रण भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है। पीछे अयस्क में से रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को पृथक करने का प्रक्रम अयस्क प्रसाधन, ओरे बेनिफिकेशन और ओरे ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, जो भी हम पीसते हैं, जहाँ से जो तत्व मिलता है, जो भी पीसते हैं वहाँ से जो है उसमें से क्या रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को जो अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरे बेनिफिकेशन और ओरे ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, ड्रेसिंग होता है ना जैसे हमारे शरीर का, इसमें क्या कहते हैं, चोट वोट लग जाती है तो इस प्रक्रिया में धातु की प्रतिशतता निरंतर बढ़ती जाती है, अतः इसे अयस्क का सांद्रण भी कहते हैं। इस प्रकार शोधित अयस्क सांद्रित अयस्क कहलाता है। अयस्क तथा इसमें उपस्थित अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर अयस्कों का सांद्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आधार पर अयस्कों का सांद्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। यह क्या है जो है, तत्वीय पृथक्करण जो है, ग्रेविटी द्वारा जो पृथक्करण हो रहा है एक तरीके से बालक। ठीक है, यह विधि अयस्क के कणों तथा अशुद्धियों के घनत्वों के आधार पर आधारित है। घनत्व मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब बताया हूँ ना, घनत्व मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी जो है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन मतलब वह कितना भरा हुआ है उसके अंदर जो है। द्रव्यमान मतलब होता है कितना मास है उसका, कितना वजन है एक तरीके से जो। ठीक है, यही घनत्व होता है। सिंपल शब्दों में कहिए कितना वह चीज़ घनी है या कितना घना है, कितने उसके जो परमाणु हैं एक दूसरे में कितने घने हुए हैं जो है। ठीक है, जैसे लोहा ज़्यादा घना है अगर पानी की अपेक्षा देखें जो है, तो लकड़ी जो है वह ज़्यादा और कम घनी है अगर देखें पानी की अपेक्षा, इसीलिए वह क्या कर रही है, उस पर तैर रही है। किस पे जो है, पानी पे तैर रही है। आर्किमिडीज नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जो है, जो क्या थे, फादर ऑफ दाओ, क्या थे, फादर ऑफ मैथ भी कहा गया उनको, मैथमेटिक्स कहा गया जो है। उन्होंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया था जो है, द बॉडी विल बी, क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही शिप वर्क करती है, जहाज जो काम करती है वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम करती है। कोई भी वस्तु जो है पानी की सतह पे तब तक तैरेगी जो है जब तक कि क्या है, जो उसकी
बॉडी जो भी मास ऑफ वाटर वह डिस्प्लेस करेगी, अधिक मास रहेगी। ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एनी बॉडी इज ग्रेटर दैन द क्या? अपवर्ड थर्स्ट फोर्स जो लग रहा है वह जो ग्रेटर होगा जो है, ठीक है। तो वह वस्तु उस पर क्या करेगी, तैरती रहेगी जो है। तो पानी की अपेक्षा उसका मास ज़्यादा है। घनत्व तो उसका अगर कम होगा जो है एक तरीके से, हम्म, तो वह तैरते रहेगी जो है। और घनत्व तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो जो है वह डूब जाएगी पहले। घनत्व तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया पे। एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं अगर क्या करूँगा, जहाज का अगर घनत्व अगर मुझे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन जो है, ठीक कम है। कर देंगे तो जहाज का आयतन कम करने का तरीका क्या है बताओ। घनत्व जो है वहाँ प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयतन के आयतन जो के। है। तो मैं उसकी अगर एरिया अगर बढ़ा दे रहा हूँ जो है, एरिया में कैसे बढ़ाऊँगा, जहाज का अगर मान लो खूब ज़्यादा मैंने बड़ी जा लंबा कर दिया। नहीं, लंबा नहीं, उसकी एरिया जो है जितना वह पानी को डिस्प्लेस कर रही है एक तरीके से, तो उससे क्या होगा, उसका जो है घनत्व जो है कम होगा ना। कम हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, जहाज जो है डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं, वह तैरती रहेगी जो है। यही सिद्धांत हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जहाज पे क्या करते हैं, यूज करते हैं उसका यूज मतलब। करते हैं। नहीं वो यूज तो मान लीजिए वो तो डिजाइन में ये लोग, मतलब जहाज को चलने में आसानी हाँ रहती है। वो तो बहुत वो डिजाइन लेवल पे हुआ, नवल आर्किटेक्चर का टॉपिक है एक तरीके से। नवल आर्किटेक्चर, इन दैट सब्जेक्ट आई गॉट 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन 7th सेमेस्टर। उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट यू मस्ट नो दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल हु इज़ फादर ऑफ मैथ। मैथमेटिक्स। ठीक है। और यह आगे देखते हैं। यदि यह विधि अयस्क के कणों तथा अशुद्धियों के घनत्वों के अंतर पर आधारित है, इसे लेविगेशन प्रक्षालन, लेविगेशन या हाइड्रोलिक वाशिंग भी कहते हैं जो। हाइड्रोलिक वाशिंग मतलब क्या है? हाइड्रोलिक मतलब पानी से, प्रेशर। और क्या। इस विधि में पीसे हुए अयस्कों की ढलवा स्तर पर रखकर जल की बहती धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। भारी अयस्क के कण शीघ्रता से तली में बैठ जाते हैं, जबकि हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ बह जाती हैं। सामान्यतः भारी ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमेटाइट, टिन स्टोन या कार्बोनेट अयस्क इस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय पृथक्करण जो है, ठीक है। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जब अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति की होती हैं तो इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय फोन रिसीव करो, देखो कौन है। हेलो। हाँ। हाँ। अरे कहाँ हुआ, मैं सुतले हुआ कहाँ। नहीं, टॉयलेट में गई ना। ध्यान दो। यह क्या है, चुंबकीय या विद्युतीय चुंबकीय पृथक्करण जो है, ठीक है। जब अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है। जब अयस्क, कोई भी अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी, मतलब उसके अंदर चुंबक वाला गुण होगा जो है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण एक तांबे या चमड़े की पेटी से बना होता है। इसके बना होता है चुंबकीय पृथक्कार तांबे या चमड़े की पेटी से बना होता है, जो दो बेलनों के ऊपर घूमता है। बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर जो है, ठीक है। बेलन मतलब होता है एक तरीके से सिलेंडर हुआ जो है घूमता है। इनमें से एक बेलन चुंबकीय होता है। इसमें सामान्यतः विद्युत चुंबक प्रयुक्त किए जाते हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क को बेलनों पर घूमती पेटी के ऊपर गिराया जाता है। चुंबकीय पदार्थ अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय बेलन के पास एकत्रित होने लगते हैं, जबकि अचुंबकीय पदार्थ अब केंद्रित बल के प्रभाव द्वारा इस ढेर से कुछ दूरी पर एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है। इस विधि द्वारा क्रोमाइट अयस्क नहीं टूटेगा। इस विधि द्वारा क्रोमाइट अयस्क, ठीक है, क्रोमाइट अयस्क है यह जो है, को चुंबकीय होने के कारण सिलिका आधात्री से पृथक किया जाता है, ठीक है। सिलिका आधारित मतलब? अरे वह उसका मतलब पार्ट है एक तरीके से, और क्या, मतलब अयस्क में कुछ। सिलिका क्या है मतलब? सिलिका मैं बोला हूँ ना, जो मोबाइल जो बनी है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन। हाँ वही सिलिका जो है, तो वह उसका अयस्क टाइप होगा जो है, ठीक है। तो सिलिकॉन तो है नहीं, वह क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक पदार्थ, लेकिन लोहा है आपका ना फेरस, तो फेरस अलग हो जाएगा, चुंबक अट्रैक्ट कर लेगा उसको जो है। दो खनिजों, एक चुंबकीय तथा अन्य अचुंबकीय के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे
वल्फ्रेमाइट। फिर चुंबकीय तथा कैसीटेराइट को इस विधि से पृथक किया जाता है। इसी प्रकार रूटाइल चुंबकीय तथा क्लोरोपेटाइट और चुंबकीय के मिश्रण को भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। झाग अथवा फेन पल्लवन विधि। ठीक है, अगला क्या है बालक? फ्लोटेशन प्रोसेस। यह विधि अयस्क तथा अधात्री के कणों की जल व तेल के साथ गीला होने की विभिन्न क्षमताओं पर आधारित है। इस विधि में सामान्यतः अयस्क तेल द्वारा गीला हो जाता है, जबकि अधात्री जल द्वारा गीली होती है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, इस विधि में सूक्ष्म विभाजित चूर्ण अयस्क को जल व चीड़ या यूकलिप्टस के तेल, ठीक है, यूकलिप्टस मतलब सफेदा, और क्या, जल और चीड़ देखे हो, चीड़ का भी पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ देखे हो कहीं? इधर है एरिया में। देखो तब इंटरनेट पे उसको सर्च करो, मोबाइल लाओ अपना जो है, सर्च मारो।